हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीछू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस जो क्वेश्चन जिस टॉपिक को बेस्ड होता है उस टॉपिक को समझने का कोशिश भी करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच में आया हुआ है। जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग गेट 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाई 1, जिसमें क्वांट के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, रीजनिंग के कर चुके हैं। अब ये डीआई के हम लोग स्टार्ट किया था। डीआई के क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे और आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे वो टेबुलेशन पे बेस्ड था और आज है पाई चार्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है कि आपके सामने डेटा बहुत सारा दिया रहेगा, उसको इंटरप्रेट करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, अब वो जो सामने आपके डेटा दिया रहेगा वो देने का कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है टेबुलेशन, दूसरा होता है पाई चार्ट, तीसरा होता है लाइन ग्राफ, चौथा होता है बार डायग्राम। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे हम लोग उसमें जो डेटा दिया था टेबुलेशन में दिया था, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया हुआ था। आज जो डेटा दिया हुआ है पाई चार्ट पे दिया हुआ है। तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पाई चार्ट के डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पाई चार्ट का डेटा कैसे दिया रहता है। ठीक है, तो पाई चार्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड करके एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये होता है। अब देखो, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग समझेंगे कि पाई चार्ट के डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए फॉर्म हैज एम्प्लॉय एट 5 डिफरेंट स्किल लेवल PQRST। एक फॉर्म है, उसमें एम्प्लॉय कुछ लोग काम करते हैं। वो जो काम करने का जो लोग हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्किल के बेसिस पे, मतलब P ऐसे बोल सकते हैं कि मैं ऐसे अगर आपको समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूँ, P जो मान लो एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि HR डिपार्टमेंट है, Q है जो कि वर्कर का डिपार्टमेंट है, R का मतलब हो गया टेक्निकल डिपार्टमेंट है, S का मतलब हो गया अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। ऐसा कुछ करके 5 अलग अलग स्किल के लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। आगे बोला गया है द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट दिस स्किल लेवल ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2010 इन गिवन इन द पाई चार्ट सोन। ठीक है, अब बोला है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग स्किल लेवल, मतलब ये 5 स्किल लेवल में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका 2010 का डेटा दिया हुआ है पाई चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये 5 लोगों हैं, 5 लोगों को पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट किया गया। देखो PQRST 5 लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब जितने एम्प्लॉयमेंट है उनमें P कितना % है वो इसमें दिया हुआ है, Q कितने % है वो दिया हुआ है, R कितने % है वो दिया हुआ है, S कितना है वो दिया हुआ है, T कितने %, ये सारे 5 लोगों के बारे में दिया है कि टोटल एम्प्लॉय के कितने % ये लोग हैं। मतलब कि अगर एम्प्लॉय 100, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सारे का सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। देखो 25 25 25 75 और 20 95 और 5 100, ये 100% डेटा होगा। क्लियर है ना? तो पाई चार्ट में जब भी परसेंटेज में डेटा दिया रहता है तो सारे परसेंटेज का सम हमेशा 100% ही आएगा। 100% क्यों आएगा? किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उनका सम भी तो 100% आना चाहिए ना, 100 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो। क्लियर है? आगे दिया हुआ है देयर आर ए टोटल 600 एम्प्लॉय इन 2010। तो 2010 में टोटल काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 600 काम कर रहे थे। मतलब ये हो गया, देखो ये टोटल 600 दिया हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि P स्किल वाले कितने हैं, तो P स्किल वाले 20% है। किसके 20%? तो 600 के 20% है। अगर कोई पूछे Q स्किल वाले कितने हैं, तो 600 का 25% है। R कितने हैं? तो ये 600 का 25% है। S कितने हैं? तो 600 का 25% है। T कितने हैं? तो इसका 5% है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि P को निकालो, तो P को आपको निकालना होगा, तो P कितना है? 20%। तो 600 का 20% कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो 600 को अगर 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड करोगे तो 10% आ जाएगा। जब 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 60। अब 10% की वैल्यू 60 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि P स्किल के कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 120। अगर उसी तरह Q स्किल का आपसे पूछ देता, Q स्किल कितना है? 25%। 25% क्या होता है? 1/4 के बराबर होता है। 600 का 1/4 कितना होता है? 150 होता है। ठीक है, तो 150 Q स्किल वाले हैं। उसी तरह R भी 25% है तो ये भी 150 हो जाएगा। उसी तरह S कितना है? 25% है तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। उसी तरह T है। अब T कितना निकालना है? 5% है। तो देखो 600 का 10% अगर निकालोगे तो 60 आ रहा है, तो 5% निकालना, 10% की वैल्यू 60 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू 60 है तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी T स्किल के कितने एम्प्लॉय हैं? 30 है। तो ये कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता था। ठीक है, अभी तो निकालने की जरूरत नहीं था, आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। लेकिन मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पाई चार्ट का कैसे डेटा कैलकुलेट करते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि टोटल नहीं देके केवल P की वैल्यू दे देता है।
पी की वैल्यू बोलता कि 120 पी में है, तो 120 पी में है तो 20% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे। तो किसी एक को देख के बाकी सब भी पूछ सकता था। 20% की वैल्यू दिया है तो आप 25% भी निकाल लेते, 25% निकाल लेते, 25% निकाल लेते, 5% निकाल। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टोटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय 15% फ्रॉम 2010 टू 2016। अब जो होता है, जब 2010 में टोटल 600 एम्प्लॉय थे, 2010 में कितने थे? 600 थे, ये टोटल 600 थे। अब 2000 कितने की बात कर रहा है? 16 में। तो 16% में क्या हो जा रहा है? ये 15% से बढ़ जाते हैं। 15% से बढ़ने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये 600 का 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो। तो इसका 15% निकालने का तरीका क्या होगा? तो इसका 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू कितनी? 60 है। अब 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, उसका हाफ। तो 15% निकालना तो 10% और 5% का ऐड कर देंगे, यानी 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि टोटल कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे? 690 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन में 2016 में कितने एम्प्लॉय हैं, तो 690 हो जाते हैं। कुछ लोगों को होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कैसे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं क्लियर होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, ये सारे टॉपिक का वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। उसका पीपीटी मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, बस रिकॉर्डिंग करना बाकी है। बहुत जल्दी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। टोटल एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल PQRS रिमेन अनचेंज, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट स्किल इन PQRS रिमेन अनचेंज है ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि 2010 से 2016 तक जाते हैं तो PQRS के जो एम्प्लॉयमेंट था, मतलब ये जो जितने एम्प्लॉय थे वो कभी चेंज नहीं हो रहे, वो उतने के उतने थे। मतलब कि 2010 में P कितने थे? 120 थे। तो 2016 में भी P कितने होंगे? 120 होंगे। Q कितने थे 2010 में? 150 हैं। तो 2016 में कितने होंगे? वो 150 ही होंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये आगे क्या बोला गया है। तब देखो ये तीनों चेंज नहीं हो रहा है और टोटल चेंज हो रहा है, मतलब कि इन दोनों में चेंजेस कुछ ना कुछ हुए होंगे, S और T में। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल S इंक्रीज हो रहा है कितने से? 40% से। मतलब ये 150 जो लोग थे इसको 40% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉय वेर देयर एट द स्किल लेवल T इन 2016। तो टी स्किल लेवल में 2016 में कितने एम्प्लॉय हैं आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो एक तरीका बताता हूँ। मेथड 1 एकदम बेसिक से बताता हूँ और दूसरा मैं बताऊँगा आपको शॉर्टकट में कैसे इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2016 में देखते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसमें 2010 की बात किया, 2016 का, ठीक है। तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। 2010 इधर लिख लो और 2016 लिख लो, ठीक है। P की बात करते हैं तो P कितना है? 20% था। P की वैल्यू कितनी है? 20%। Q की वैल्यू कितनी है? 25%। R की वैल्यू कितनी है? 25%। S की वैल्यू कितनी है? 25%। और T की वैल्यू कितनी है? 5%। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो 20% की वैल्यू हम लोग 2010 में निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, ठीक है। फिर 25% की वैल्यू देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके, ये वाला 25% की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, 150 आ रहा है। उसी तरह R की वैल्यू कितनी थी? तो वो भी 150 आ रही है क्योंकि वो भी 25% है। सिमिलरली S की भी वैल्यू कितनी है? 150 है। उसी तरह T की कितनी वैल्यू है? 30 है। तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। क्लियर है? ये 2010 का डेटा दिया हुआ है। और ये 2016 में बोला है कि 2016 में PQRS तीनों चेंज नहीं हो रहे, मतलब जो पहले थे उतना ही है। तो पहले का मतलब कितना थे? 120 थे, यहाँ पे 120 ही रहेंगे यहाँ पे। उसी तरह 150 था तो 150 ही रहेगा, और R 150 था तो 150 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है एकदम, ठीक है। अब S की बात करते हैं तो S क्या हो रहा है यहाँ पे? ये S की वैल्यू 40% से इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका 40% से इसको हमको क्या करना है? बढ़ाना है। मतलब 150 का 40% निकालना, इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब 150 का 40% कैसे निकालेंगे? तो देखो 150 का 10% कितना होगा? 15 होगा। 10% की वैल्यू 15 होगी, तो 14% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 आने का मतलब ये हो गया कि 150 में 60 हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 210। यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको, ठीक है। अब जो है टी की बात, टी में नहीं दिया है कि टी कितना बढ़ा, ये आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये नंबर क्या आएगा? तो आप खुद सोचो, यहाँ तक का सम कितना है? 600 है। यहाँ तक का सम 600 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 2010 में टोटल कितने? 600 थे। अब ये जो टोटल हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बढ़ा है कितने से? 15% से।
और ये बढ़ी हुई क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 690, देखो यहाँ पे निकाले हम लोग 690 आ रहा है, तो यहाँ पे 690 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन पाँचों का सम लेने पर 690 आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इन सब का सम करोगे, इन चारों का सम करोगे, आप ध्यान से देखो, तो 150 कितना हो गया 300 और 2 के अंदर हो जाएगा 510, 510 का मतलब होता है 630, तो यहाँ तक आ गया 630, यानी कि यहाँ पे कितना रहा होगा 630 में कितना ऐड करेंगे 690 बनेगा, तो यहाँ पे 60 रहा होगा, यानी कि 2010 में 2016 में टी की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ आपको, ज़रूरी नहीं था कि परसेंटेज की वैल्यू निकालो सारी, ऐड करो और आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ, ठीक है। हम डायरेक्ट परसेंटेज से भी हम आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखो कैसे परसेंटेज से निकालते, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं था, मेथड 2 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेथड 2 में भी देखो क्या करना है कि 2010 में जितने भी 2010 में जितने भी एम्प्लॉय थे और 2016 में, तो मान लेते हैं कि 2010 में 100% थे, तो ये 100% कितने से बढ़ रहे हैं 15% से बढ़ रहे हैं, तो ये टोटल कितने हो गए 115% हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे P की बात करते हैं, PQR कौन कौन चेंज नहीं हो रहा है, PQR चेंज नहीं हो रहा, तो PQR तो P + Q + R, ये जो टोटल तीनों मिलकर कितना बना है 25, 25, 50, 50 और 20, 70, ये टोटल जो 70% की वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ भी 70% ही रह रही है, ठीक है। एस की बात करते हैं, तो एस चेंज हो रहा है, एस कितना था पहले 25% था, ये जो होती है 40% से बढ़ती है, 40% से बढ़ती है, तो 25% का 40% बढ़ने का मतलब ये होगा कि 25 का 40% निकालना है और इसमें ऐड कर देना है। तो 25 का 40% कैसे निकालेंगे, तो 25 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 2.10 से डिवाइड करने का मतलब 10% आ जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35%। तो 25 को 40% से निकाले तो ये 35% आ गया। अब हमारा काम क्या है कि हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टी कितने से बढ़ रहा है ये हमको निकालना है। तो टी पहले 5% था, अब यहाँ तक का सम हमको 100% लाना है और यहाँ तक का सम हमको लाना है 115%। क्लियर है। तो देखो 70 और 35, 70 और 35 का मतलब क्या हो गया, 70 और 35 का मतलब सम हो गया 105%। तो यहाँ पे कितना रखेंगे कि इन तीनों का सम 115% होगा, तो सिंपल सी बात है ये होगा 10%, ठीक है। यानी कि ये पहले 5% आप कितना हो गया 10% हो गया। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि टी कितने % से बढ़ा, था आपका आंसर क्या होता 10% हो जाता है। अब देखो जस्ट टी क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, जितना पहले रहता है उसका जस्ट डबल हो जा रहा है। तो पहले टी की वैल्यू कितनी हम निकाल चुके हैं, देखो टी की वैल्यू कितनी निकाले 30, तो जस्ट टी की वैल्यू हम लोग 30 निकाल चुके हैं। तो जब पहले वो 2010 में 5% की वैल्यू 30 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो रहा है, तो 30 का जस्ट कितना होता है 60, यानी कि टी की बात करें तो टी 2016 में कितना हो जाएगा 60, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज में भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि आप नंबर को कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं एक एक चीज़ समझाया हूँ इसलिए वीडियो आपको बड़ा लग रहा होगा। बहुत लोग ऐसा कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट लेते हो सॉल्व करने में, 15 मिनट लेते हो, तो एग्जाम में हम 10-15 मिनट कैसे देंगे। वो मैं समझाने के लिए मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ, इसलिए आपको इतना टाइम लगता है। जब आप खुद समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो डीआई का क्वेश्चन लिया तो टेबुलेशन पे बेस्ड था, आज हमने जो लिया ये पाई चार्ट पे बेस्ड है। तो टेबुलेशन और पाई चार्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसा मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि गेट 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का है। ये क्वेश्चन ये आप लोग के लिए होमवर्क है, सब लोग ट्राई करेंगे। और ये जब ये इसको नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे बार डायग्राम, ये है बार डायग्राम, ठीक है, बार डायग्राम यूज किया गया है और ये है पाई चार्ट। तो 2 टाइप के डाटा को आपके सामने दिया रहेगा, ठीक है। बार डायग्राम और पाई चार्ट दोनों दिया है, दोनों का एनालिसिस करना है और क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये गेट 2019 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज तक हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं गेट 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये गेट 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अभी तक आप सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन का अपडेट होता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है तो उसका भी लिंक वहाँ पे शेयर किया जाता है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं।